हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस्टर डी हॉरर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी भूतिया कहानियां भेजते रहें। दोस्तों, अगर आप कहानी नहीं भेज रहे हैं तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ में अपने शहर का नाम भी लिखें, ताकि कल जब मैं कहानी सुनाऊं तो आपका हाल चाल भी पूछ सकूं। दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे पुराने सब्सक्राइबर प्रदीप नेगी ने भेजी है। प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप दिल्ली में रहते हैं और एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिए। चलिए अब ईयरफोन लगा लीजिए, कहानी सुनते हैं और बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। ये कहानी आज से लगभग 10 साल पुरानी है। मैं मुंबई के ठाणे में एक डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। मेरा काम दिन भर बताए गए पते पर समय से पहुंचने और ग्राहक को ख़रीदा गया सामान देकर पैसे लेने का था। शाम को कंपनी वापस आकर सब हिसाब किताब कैशियर को दिया करता था। बात जुलाई 2012 की है। उन दिनों मुंबई में तेज़ बारिशें चल रही थीं। सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे और गड्ढों में भरा पानी मेरे काम में अक्सर बाधा बना करते थे। खैर, उस रोज़ मैं अपने ऑफिस थोड़ा लेट पहुंचा था। सभी डिलीवरी बॉय अपनी अपनी डिलीवरी लेकर निकल चुके थे। मैंने डिलीवरी मैनेजर से अपने हिस्से का काम लिया और काम ख़त्म कर आज जल्दी घर जाने का सोचा, क्योंकि आज मेरी छोटी बहन का जन्मदिन था। उसके लिए वापसी में कोई उपहार भी लेना था। वो हर साल मेरे तोहफे का इंतज़ार करती थी। मैं अपनी सभी डिलीवरी लेकर निकल गया। ज़्यादातर डिलीवरी ठाणे के आसपास की थी, लेकिन एक एड्रेस ऐसा था जिससे मैं अनजान था। मैंने उस डिलीवरी को सबसे आखिर में करने का फ़ैसला किया और अपने काम में जुट गया। आज सभी कुछ समय से हो रहा था। सड़कें भी साफ़ सुथरी थीं, लेकिन शाम में अचानक बारिश शुरू हो गई और मुझे उस आखिरी डिलीवरी से पहले एक चाय की दुकान पर रुकना पड़ा। मैं बारिश में बहुत ज़्यादा भीग चुका था। थोड़ी देर वहीं रुककर मैंने बारिश के रुकने का इंतज़ार किया और 20 से 25 मिनट के बाद बारिश थोड़ा हल्की हुई। मैंने सोचा उस आखिरी डिलीवरी के एड्रेस को इस चाय वाले से पूछा जाए। मैंने उस चाय वाले को वो पता दिखाया। तभी वो बूढ़ा चाय वाला मुझे गौर से देखने लगा और बोला, बाबूजी, इस जगह पर तो कोई बस्ती ही नहीं है, शायद ये एड्रेस गलत दिया गया है। मैंने दिए गए नंबर पर कॉल किया तो नंबर नॉट रीचेबल बताने लगा, क्योंकि मैं अपने स्टाफ में सबसे होनहार डिलीवरी बॉय था और मेरा रिकॉर्ड था कि कभी कोई डिलीवरी कैंसिल नहीं हुई थी। अब मैं यही सोच रहा था कि कहीं मेरा ये रिकॉर्ड टूट ना जाए, लेकिन मैंने डायरेक्ट उस पते पर जाने का फ़ैसला किया। ये पता ठाणे से 2 स्टेशन दूर नाहूर के पास का दिखा रहा था, जहाँ ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ हैं। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और नाहूर के लिए निकल गया। नाहूर पहुँचने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगना था। बाइक चलाते चलाते मैं नाहूर पहुँच चुका था। अब मैंने उस पते को ढूंढने की कोशिश की। उस एड्रेस में एक चीज़ थी जिससे मुझे आसानी हुई। उसमें पूरा एड्रेस जो दिया हुआ था वो हूबहू ये था, खोली नंबर 22 दामनी चौल, नियर टाटा फैक्ट्री। अब मैं टाटा फैक्ट्री का एड्रेस पूछने लगा। किसी ने मुझे एक कच्चे रास्ते की तरफ इशारा करके बताया कि इसी रास्ते पर आगे जाके टाटा फैक्ट्री है, जो बरसों पहले यहाँ से मीरा रोड पर शिफ्ट हो चुकी है। अब वहाँ खाली बिल्डिंग के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं उस कच्चे रास्ते पर चल दिया था और आखिर में उस बिल्डिंग तक पहुँच गया, जहाँ धुंधले लफ्ज़ों में टाटा फैक्ट्री लिखा हुआ था। फैक्ट्री के पास एक चौल थी। मुझे देखकर थोड़ा जान में जान आई। मैं उस चौल में चला गया, जहाँ सीरियल वाइज खोली नंबर पड़े हुए थे, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं दिख रहा था जिससे मैं खोली नंबर 22 का पता पूछ सकूं। आखिर में मुझे खुद ही खोली नंबर 22 ढूंढनी थी। मैं आगे की ओर बढ़ने लगा और थोड़ा घूमने के बाद मुझे एक खोली दिखाई दी, जो बाकी सब खोली से थोड़ा अलग बनी हुई थी। मैंने उस खोली नंबर 22 पर जाकर बेल बजाया। अंदर से एक 17-18 साल की लड़की निकलकर बाहर आई
और बोली, मेरा पार्सल कहाँ है, लेकर अंदर आ जाओ। मैं उसके अंदर बुलाने पर अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे किसी ने भट्टी जला रखी हो, जबकि बाहर का मौसम ठंडा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। उस लड़की ने मुझे बैठने के लिए इशारा किया और कहा, आज तुम्हें जल्दी घर जाना था ना, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें देर हो गई। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि इसे ये सब कैसे पता चला, लेकिन फिर मैंने मन ही मन सोचा, शायद कंपनी में किसी से इसकी बात हुई हो और किसी ने इसे आज मेरे जल्दी घर जाने की बात बताई हो। वो मुस्कुराते हुए अंदर बने एक कमरे में चली गई। मैं बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर बाद वो लड़की कमरे से बाहर आई और मेरे हाथ में एक पार्सल दिया और मुझसे कहने लगी, ये एक पार्सल मैंने तुम्हारी कंपनी से मंगाया था, लेकिन मुझे इसे कैंसिल करना है, तुम इसे वापस लेते जाओ। मैंने उसका वो पार्सल अपने पास रख लिया। उसने मुझसे पानी पीने के लिए पूछा और मैंने पानी पीने के लिए हाँ कह दी, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी थी। मैंने पानी पिया और उससे रिसीविंग लेने को कहा। उसने अपने दस्तखत करने के लिए जैसे ही हाथ आगे किए, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसके दोनों हाथ जले हुए थे, एकदम कोयले की तरह काले, जबकि वो पूरी दिखने में सही सलामत थी। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी। अब मैं फ़ौरन वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। जाते जाते उस लड़की ने मुझसे कहा, आज तुम्हारी मुन्नी का जन्मदिन है, उसे मेरी तरफ से भी बधाई देना। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और मैं जल्दी से सिर हिला के बाहर निकल गया और अपनी बाइक स्टार्ट की। अब मुझे वापस कंपनी पहुंचकर कैशियर को हिसाब किताब देना था और उस लड़की का दिया हुआ वो पार्सल जो कैंसिल करना था। मैं पूरे रास्ते उस लड़की के जले हाथों और उन सब बातों के बारे में सोचता रहा जो उसको मेरे बारे में पहले से पता थी। मैं सीधा कंपनी पहुंचा क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और यही सोच रहा था कि मुन्नी मेरी राह देख रही होगी। अभी तक उसका गिफ्ट भी नहीं लिया था। रात ज़्यादा होने के कारण दुकानें भी बंद होती जा रही थीं। खैर, मैंने कैशियर को हिसाब किताब देना शुरू करा और उस लड़की का वो पार्सल भी दिया और कहा कि इसे कैंसिल कर दो। उस कैशियर ने कहा कि ये कौन सा पार्सल ले आए हो, ये पैकिंग तो हमारी कंपनी की नहीं है, तुम्हें भी लोग उल्लू बना देते हैं और तुम बड़ी आसानी से बन जाते हो। अब कैशियर सिस्टम में उस लड़की की बाकी डिलीवरी चेक करने लगा, लेकिन उस लड़की ने इससे पहले हमारी कंपनी से कोई सामान ही नहीं खरीदा था। अब वो पार्सल कैशियर ने ये कहकर मेरे हाथ में वापस दे दिया कि जाओ इसे उस लड़की को कल वापस देकर आना। मैं उस पार्सल को लेकर कंपनी से निकल गया। बाहर आया तो देखा सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। फिर मैंने मुन्नी को कॉल लगाया। वो मुझसे बहुत नाराज़ थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी, उसे अपना तोहफा जो लेना था। मैंने हर मार्केट में घूम कर देखा, लेकिन सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। अब मैं उदास मन से घर की तरफ चलने लगा। तभी मुझे उस लड़की के दिए गए उस पार्सल के बारे में याद आया। मैंने बाइक रोकी और सोचा इस पार्सल को खोल कर देखता हूँ और अगर इसमें मुन्नी के पसंद का कुछ हुआ तो कल उस लड़की को जाकर इसके पैसे दे दूँगा और कह दूँगा कि आपका ऑर्डर वापस ले लिया गया है। मैंने उस पार्सल को जल्दी से निकाल कर खोलना शुरू किया। मैंने जैसे ही उसकी पैकिंग खोली और उसे बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस पार्सल के अंदर एक बर्थडे गिफ्ट था जो बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था, जिसके ऊपर चिट पर लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे मुन्नी। मैं 5 मिनट वहीं खड़ा चुपचाप सोचता रहा कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अब मुझे उस लड़की के बारे में जानना था कि वो कौन है। उसे पहले से ही पता था कि आज मुझे घर जल्दी जाना है और उसे ये भी मालूम था कि आज मुन्नी का बर्थडे है और उसने ये भी कहा था कि मेरी वजह से आज तुम्हें घर जाने में देर हो जाएगी। अब मैं अपने घर के लिए निकल गया और घर जाकर जैसे ही मैंने मुन्नी को वो गिफ्ट दिया तो मुन्नी के चेहरे की खुशी 2 गुनी हो गई। हमने केक काटा और खूब मस्ती करी। अगले दिन सुबह मैंने ऑफिस ना जाकर सीधा उसी चौल में जाने का फैसला करा और उस लड़की से मिलने निकल पड़ा। रास्ते भर कई सवाल थे जो मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं चौल पहुंचकर बाइक स्टैंड पर लगाने लगा। अरे ये क्या! तभी मैंने देखा पिछली बार जिस चौल में सन्नाटा पसरा हुआ था, आज वहां खूब चहल पहल हो रही थी।
कुछ महिलाएं अपनी अपनी खोली के बाहर बैठी थीं, एक दूसरे से बातें कर रही थीं। तो कहीं बच्चे खेल कूद रहे थे, तो कोई आ जा रहा था। मैं सीधा चौल में जाकर उस रास्ते पर हो गया जहां उस लड़की की खोली थी। मैं उस जगह पहुंचा ही था कि सामने देखकर आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने एक जला हुआ खंडहरनुमा मकान था जो पूरी तरह जला हुआ था, यानी वही खोली नंबर 22 पूरी तरह से जली हुई थी। खोली नंबर 21 सामने ही थी। मैंने वहां जाकर बाहर बैठी महिलाओं से पूछा कि यहाँ आग कैसे लगी, और उन्होंने मुझे बताया आज से ठीक 1 साल पहले, यानी कि कल ही के दिन यहाँ भयंकर आग लगी थी, और इस आग में रूबी नाम की एक लड़की जलकर मर गई थी। और जिस दिन ये आग लगी उसी दिन उसका जन्मदिन था, यानी जो कल गुजर चुकी थी, उसी दिन जिस दिन मुन्नी का जन्मदिन था। फिर उन महिलाओं ने बताया कि इसके बाद इसके बाकी घर वाले गांव वापस लौट गए, क्योंकि उस दिन इस लड़की के माँ बाप और बड़ा भाई हादसे में बच गए थे। उन महिलाओं ने बताया दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था, और रूबी का भाई उस दिन अपनी बहन का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता था, लेकिन उसके ऑफिस से लौटने से पहले ही इस घर में आग लग गई और रूबी की मौत हो गई। ये कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मैं सोच रहा था कि कल मैं जिस लड़की से मिला वो एक आत्मा थी, और उसने मुझे मुन्नी के लिए एक तोहफा भी दिया था।